हेलो एंड वेलकम टू हालचाल ठीक ठाक है। हर बार की तरह इस बार भी प्रोग्राम की शुरुआत एक मुस्कुराहट के साथ, एक स्माइल के साथ, ताकि आप भी हंसते मुस्कुराते रहें, हेल्थी रहें। लेकिन क्या आप जानते हैं, कहते हैं अ स्माइल इज़ द लाइटिंग सिस्टम फॉर द फेस, द कूलिंग सिस्टम फॉर द हेड एंड द हीटिंग सिस्टम फॉर द हार्ट। एक मुस्कुराहट हो तो इंसान सेहतमंद अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि वो मन से खुश होने लगता है। लेकिन एक अच्छी स्माइल के लिए ज़रूरत होती है अच्छे दांतों की। किन्हीं वजहों से हमारे दांत कभी कभी टेढ़े हो जाते हैं। कई बार ये एक पैदाइशी नुक्स होता है और कई बार ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होती है। तो आइए दांतों के बारे में बात करते हैं आज के पहले सेगमेंट में। किसी भी व्यक्ति की सुंदरता उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब वो हंसता या मुस्कुराता है। और हंसी या मुस्कुराहट में चार चांद लगाने के लिए जरूरी है अच्छे और सुंदर दांत। परंतु अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े या आगे पीछे निकले हुए हैं तो आप हंसने या मुस्कुराने से पहले कई बार सोचते हैं और फिर धीरे से सकचाते हुए और दांतों को छुपाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर रह जाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह दांतों की मेल अलाइनमेंट आपकी सुंदरता के आड़े आ जाती है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम जानेंगे दांतों की मेल अलाइनमेंट के कारण और इलाज। टेढ़े मेढ़े दांत होने के बहुत से कारण हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल दांतों की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, एक तरह से विकराल रूप धारण कर लिया है। और अगर स्कूल गोइंग बच्चों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा समस्या आजकल हम लोग पा रहे हैं वो है टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या। और सर्वे के अनुरूप ऑलमोस्ट 45% तक बच्चे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में आजकल टेढ़े मेढ़े दांत या जिन्हें माल ऑक्लूजन हम लोग कहते हैं उसकी समस्या बहुत ही कॉमन है। अगर इनके कारणों का हम एक एक करके विचार करें तो सबसे प्रमुख कारण है हेरिडिटरी, अनुवांशिकता। अगर माँ बाप के दांत ऊंचे हैं, बाहर हैं, टेढ़े मेढ़े हैं तो देखा गया बच्चों में भी ऐसा होता है। कुछ कारण हैं जनरल, कुछ ऐसे सिस्टमिक डिसीजेज हैं, जैसे मैं एक नाम लूँ क्लीरोक्रेनियल डिसास्टोसिस है। उसके अंदर पेशेंट की प्रॉपर बोन फॉर्मेशन नहीं होती। बोन जब नहीं प्रॉपर बनेगी तो अपने आप ही दांत टेढ़े मेढ़े आएंगे। अगर जबड़ा छोटा है, दांत बड़े हैं तो अपने आप बाहर दिखेंगे। क्लेफ्ट लिप पैलेट है, जिसके अंदर की होठ और तालु कटे होते हैं, उनके अंदर अक्सर दांतों के टेढ़े मेढ़े होना पाया जाता है और एक सर्टेन उम्र तक हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। कुछ समस्याएं जो लोकल हैं, जैसे एक पक्का दांत मिसिंग है तो वहाँ पर जगह हो जाएगी। कई बार देखा गया एक्स्ट्रा दांत आ गए तो दांत एक दूसरे ऊपर चढ़े हुए हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं तो दांत बाहर लगते हैं। कई बार ये दूध का दांत टूटता ही नहीं है तो पक्का दांत कहाँ आएगा, वो अपनी जगह से हट के नई जगह पे आता है तो वो टेढ़ा लगता है। कई बार ये होता है दूध के दांतों में कीड़ा लग गया, दांत धीरे धीरे टूट गया, वहाँ से जगह बन गई, उस जगह को पीछे वाले दांत आगे आ जाते हैं और फिर से दांत टेढ़े होने लगते हैं। तो ये कुछ लोकल कारण हैं जिनकी वजह से दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। कुछ चीज़ें जिन्हें हम एक्वायर्ड कहते हैं कि दांत नॉर्मल हैं लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप बाहर आने लगते हैं, जैसे कुछ परनीशियस ओरल हैबिट्स होती है। अगर बच्चा हमारा अंगूठा चूसता है, अंगूठा चूसने से क्या होता है, ऊपर वाले दांतों पे प्रेशर पड़ता है और ऊपर वाले दांत बाहर आ जाते हैं। कुछ बच्चे देखा है वो हमेशा जीभ को दांतों के बीच में रखते हैं, जिसे टंग थ्रस्टिंग की हैबिट कहते हैं। उससे ऊपर नीचे दोनों दांत बाहर आते हैं। कई बार बच्चों को मुंह से सांस लेने की आदत होती है। कुछ बच्चे तो जेन्युइनली मुंह से सांस लेते हैं क्योंकि नाक में कोई एडिनॉइड्स है या कुछ ग्रोथ है जिससे वो प्रॉपर नाक से सांस नहीं ले पाते। कुछ बच्चे इसको हैबिट के तौर पे लेते हैं। इन केसेस में हम सबसे पहले ईएनटी डॉक्टर से बात करते हैं। अगर एक्वायर्ड हैबिट है, माउथ ब्रीदिंग हैबिट है, तो उसको कोशिश की जाती है जितना जल्दी हो सके दूर हो, लेकिन दांत एकदम से बाहर आने लगते हैं। कुछ बच्चों को होता है हमेशा होठ काटने की लिप बाइटिंग प्रॉब्लम, जैसा मैं दिखा रहा हूँ। जैसे अगर आप होठ काटें तो क्या होगा, ऊपर वाले दांतों पे अनड्यू प्रेशर पड़ेगा, बाहर आ जाएंगे, नीचे के दांत अंदर हो जाएंगे। कुछ बच्चे बॉबी पिन, नेल या पेन चबाते रहते हैं तो एक पर्टिकुलर दांत पे आप प्रेशर दे रहे हैं तो वो दांत बाहर आ जाता है। तो इस तरह से ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमारे दांत जो अच्छे खासे होने के बावजूद भी वो टेढ़े मेढ़े या खराब हो जाते हैं। मेल अलाइनमेंट आपकी सेहत को इतना प्रभावित नहीं करते हैं जितना कि आपकी सुंदरता और आपके दांतों को खराब करते हैं। सबसे पहले ये आपके चेहरे को प्रभावित करते हैं। अगर मेल अलाइनमेंट ज्यादा है तो आप भद्दे भी लग सकते हैं। मेल अलाइनमेंट होने की वजह से आप चाहते हुए भी अपने दांतों की सफाई सही ढंग से नहीं कर पाते, जिसके फलस्वरूप दांतों में सड़न होने लगती है। इससे मुंह में दुर्गंध आने लगती है और प्लाक का जमना शुरू हो जाता है। नतीजा,
दांत का हिलना और एक समय के बाद गिर जाना। साइकोलॉजिकली भी दांतों की मेल अलाइनमेंट आपको परेशान कर सकती है। मेल अलाइनमेंट की वजह से बदसूरत दिखने के कारण व्यक्ति सेल्फ कॉन्शियस होकर इंट्रोवर्ट हो जाता है। दांत अगर ज्यादा बाहर निकले हुए हैं तो खेलते एक्सीडेंट के समय चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। एक ज़माना था जब कोई नहीं देखता था, दांत टेढ़े हैं, बाहर है, जगह है, जैसा चल रहा है चलने देते हैं। लेकिन जब इसकी सिक्युली को देखा गया तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न पाया गया एस्थेटिक्स। जिस बच्चे के दांत बाहर हैं, टेढ़े हैं, होठों से बाहर निकले हुए हैं, अब आप अंदाज़ा लगाइए उसमें कितना कॉम्प्लेक्स होगा। हमारे पास ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वो एस्थेटिक रीज़न से आते हैं। पेरेंट्स लेके आते हैं, इसके दांत बाहर लगते हैं, इसको अच्छा नहीं लगता, इसमें एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है। तो पहला कारण है वो है कॉन्फिडेंस कम होता चला जाता है बच्चों का बिकॉज ऑफ एस्थेटिक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस वजह से बच्चे हमारे पास हमेशा पहले आते हैं। दूसरा, आप खुद ही अंदाज़ लगाएं कि अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, प्रॉपर आपस में मिल नहीं रहे, तो आप खाना कैसे चबाएंगे? खाना चबा ही नहीं सकते प्रॉपर। तो बहुत से दांतों को बहुत से लोगों को खाना चबाने में प्रॉब्लम आती है टेढ़े मेढ़े। तीसरी जो सिक्योरिटी है वो है स्पीच की। जो दांत है, होठ है, टंग है, ये हमारे स्पीच को आर्टिकुलेट करते हैं। स्पीच को अगर एक वर्ड में हम कहें तो 4 रीजन होते हैं स्पीच के: रेस्पिरेशन, फोनेशन, आर्टिकुलेशन एंड रेजोनेंस। आर्टिकुलेशन पार्ट जो है सबसे ज़्यादा उसमें दांतों का रोल है। अगर दांत एक आराम से लाइन में है तो प्रॉपर स्पीच निकलेगी। अगर दांतों के बीच में जगह, जैसे क्लेफ्ट लिप पैलेट में होता है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो प्रॉपर स्पीच नहीं बन पाती, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच इज़ नॉट पॉसिबल। इसके अलावा दांतों की अपनी लाइफ, आप इसको प्रिज्यूम करें कि आपके दांत अगर टेढ़े हैं तो उनके बीच में हमेशा खाना फंसा रहेगा। खाना फंसा रहेगा, हम उनकी सफाई नहीं कर सकते, और जब सफाई नहीं कर पाएंगे, प्लाक डिपॉजिट रहेगा, तो सबसे पहला काम पायरिया चालू हो जाएगा। पायरिया होने से दांत जल्दी हिलेंगे। दूसरा, कीड़ा लगेगा। कीड़ा लगेगा तो दांतों की अपनी समस्या चालू होगी। तो कारणों में जो है, कीड़ा लगने के कारण में या पायरिया में दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर दांत टेढ़े मेढ़े हो तो बाद में तंग करते हैं। मेल अलाइनमेंट ठीक करने के लिए 2 प्रकार से तारों का इस्तेमाल किया जाता है। रिमूवेबल, जिसे मरीज निकाल कर साफ कर सकता है और फिर पहन सकता है। फिक्स्ड, जिसे मरीज निकाल नहीं सकता क्योंकि तारें दांतों से फिक्स की हुई होती हैं। अगर मेल अलाइनमेंट ज्यादा हो तो इलाज 2 साल तक भी चल सकता है, परंतु अगर तारों द्वारा ये ठीक नहीं होता है तो सर्जरी ही एकमात्र इलाज बचता है। दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं या होने वाले हैं, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, हर बच्चा रेगुलर चेकअप के लिए आने लगे हर 6 महीने बाद। तो हम इसके इलाज को 3 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहला है प्रिवेंटिव। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हम बच्चे को जो है 6 महीने बाद चेक करते हैं। किसी दूध के दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो उसको वहीं भर देते हैं, क्योंकि अगर कीड़ा बढ़ता जाता है, दूध का दांत टूट जाता है, तो पक्के दांतों में आने की जगह नहीं मिलती। दूसरा क्या है कि अगर दांत ओवर रिटेन्ड है, पक्का दांत आ रहा है, दूध का दांत वहीं है, तो दूध के दांत को निकाल देते हैं। कोशिश की जाती है जितना ज़्यादा हो सके उसको प्रिवेंट किया जा सके। दूसरा इलाज है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन का मतलब है कि पोटेंशियल माल ऑक्लूजन है, कल को दांत का माल ऑक्लूजन होगा, दांत टेढ़े मेढ़े होंगे, तो हम इस समय कैसे इंटरसेप्ट कर सकें। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे बच्चा अंगूठा चूसता है, अभी उसके दांत बाहर नहीं लेकिन अंगूठा चूस रहा है, उसको हैबिट हो गई, तो उस समय हमारे पास सिंपल अप्लायंस होते हैं जिससे कि हम वो हैबिट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। या दांत एक दूसरे के ऊपर टेढ़े आ रहे हैं, हम कुछ दूध के दांत पहले निकाल देते हैं, पक्के दांतों को आने देते हैं, फिर दूसरे दूध के दांत निकालते हैं, जिसको हम लोग सीरियल एक्सट्रैक्शन कहते हैं। सीरियल एक्सट्रैक्शन से दांत धीरे धीरे अपनी लाइन पे आने लगते हैं। इसी तरह से टंग थ्रस्टिंग हैबिट है। अगर हम बच्चे को देख लें, 7-8 साल की उम्र में टंग थ्रस्टिंग हैबिट है, 12 साल की उम्र में सारे जो है पक्के दांत आते हैं। उस समय अगर हम टंग थ्रस्टिंग हैबिट को इंटरसेप्ट कर लें सिंपल अप्लायंसेस से, तो प्रॉब्लम कम हो जाती है। आफ्टर प्रिवेंशन और इंटरसेप्शन मेन आता है अब करेक्शन। अब मान लेते हैं कि माल ऑक्लूजन है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो उनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। इसके 2 टाइप के अप्लायंस होते हैं, एक रिमूवेबल टाइप, एक फिक्स। रिमूवेबल अप्लायंस वो होते हैं जिनमें धीरे धीरे हम प्रेशर देते हैं, बच्चा उस अप्लायंस को लगा सकता है, निकाल सकता है। दूसरे अप्लायंस होते हैं फिक्स, जो बच्चा निकाल नहीं सकता, वो दांतों के ऊपर चिपका दिए जाते हैं। राइट, अगर आप इसको देखना चाहें ना, ये एक रिमूवेबल अप्लायंस है। इस तरह से प्लेट बनाई जाती है, इसमें एक तार होते हैं, ये बच्चा निकाल लेता है, लगा लेता है। इन तारों के माध्यम से धीरे धीरे प्रेशर डाला जाता है दांतों पे और दांत अपनी जगह में आ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि
कि हम टोटल बच्चे पे डिपेंड करते हैं। कई बार बच्चा घर जाके जो है प्लेट नहीं लगाता, प्लेट निकाल लेता है, तो हमको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या निकला? फिक्स ब्रेसेस। इनको देखें, हर एक दांत के ऊपर एक इंडिविजुअल ब्रैकेट लगा हुआ है। ये बॉन्डेड ब्रैकेट है। इन ब्रैकेट्स के बीच में एक पतली सी वायर गई है और पीछे ट्यूब्स लगी होती हैं। तो ये वायर जो है इन ब्रैकेट के साथ जाती हुई ट्यूब में चली जाती है। धीरे धीरे इलास्टिक्स की मदद से और इन तारों की मदद से इन पे प्रेशर डाला जाता है और दांत अपनी नई जगह पे धीरे धीरे चले जाते हैं। ये फिक्स टाइप के ब्रेसेस हैं। ये जैसे स्टील के हमने फिक्स करे हैं, इसी तरीके से इस मॉडल में देखें तो ये कॉस्मेटिक ब्रेसेस कहलाते हैं। ये दांत के रंग के होते हैं। ये प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, सिरेमिक भी हो सकते हैं, फाइबर ग्लास के भी हो सकते हैं, डिफरेंट कलर के। इनमें रिंग्स लगा सकते हैं हम लोग। ये रंग बिरंगे भी होते हैं। आजकल बच्चे चाहते हैं कि डिफरेंट कलर के हमें रिंग्स लगाएं, दूर से डिफरेंट कलर के दिखे। ये कॉस्मेटिक ब्रेसेस, लेकिन वायर ज़्यादातर देखी गई है, ये पीछे जो ट्यूब लगाते हैं ये स्टील कलर होता है। अगर इन दोनों को एक साथ देखें तो इनमें रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है। अंतर किस में है? ये स्टील के जो ब्रेसेस हैं दिखाई ज़्यादा देते हैं, थोड़ा बहुत चुभते ज़्यादा है, अनकंफर्टेबल थोड़े। ये ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। रिजल्ट दोनों का एक है। इनसे हम साल और 1.5 साल के बीच में दांतों को अपनी नई जगह में ले आते हैं। एक बहुत ही अहम मुद्दा यहाँ पर उठता है। कई बार पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर साहब दांत सीधे करने के लिए क्या हमको दांत निकालने पड़ते हैं? इस चीज़ को यहाँ क्लैरिफाई करना चाहेंगे। अगर हमारे दांतों के बीच में जगह है तो हमें दांत निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें दांत पीछे करने के लिए, सीधा करने के लिए जगह की ज़रूरत है। तो अक्सर हम लोग दांत नहीं निकालते। जिन केसेस में दांत बाहर हैं, टेढ़े मेढ़े हैं और हमारे पास कोई भी जगह नहीं है दांतों को सीधा करने, उस केस में हम ऊपर और नीचे के जबड़े में 2-2 दांत निकालते हैं और जो जगह मिलती है उसमें सामने के दांत धीरे धीरे पीछे चले जाते हैं और एक लाइन में आ जाते हैं। जब ये ब्रेसेस निकाले जाते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं हो जाता। दांत सीधे हो गए, एक जगह पे चले गए। इसके बाद आता है जो कुछ हमने अचीव किया उसको हम रिटेन कर रहे हैं या नहीं। उसके लिए जब भी ब्रेसेस निकाले जाते हैं हम लोग एक रिटेनर ज़रूर देते हैं। एक प्लेट है जिसमें पतली सी वायर होती है, जैसे रिमूवेबल अप्लायंस होते हैं, ये रिमूवेबल होते हैं, ये रिटेनर्स हैं। ये शुरू में बच्चे को कहा जाता है 6 महीने 24 घंटे पहनने को, क्योंकि अगर बच्चा रेगुलर इसको नहीं पहनेगा तो दांत फिर से वापस आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, सारा हमारा किया कराया ट्रीटमेंट बेकार हो जाएगा। 6 महीने के बाद जब हड्डी मैच्योर होने लगती है फिर धीरे धीरे 6 महीने में इसको छोड़ा जाता है। शुरू में रात में पहनते हैं, फिर एक दिन छोड़कर और बाद में बंद कर देते हैं। अगर बच्चा रिटेनर नहीं पहनता तो दांत हमेशा फिर से ओरिजिनल शेप में चले जाते हैं। दांतों की मेल अलाइनमेंट से बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि जब बच्चे के दांत निकल रहे हों तो उसकी नियमित रूप से अपने डेंटिस्ट से जांच करवाते रहें। बस यही एक दिन देखना बाकी रह गया था। जब सब बहाने खत्म हो गए तो कुछ लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो की खुराक न देने का एक नया बहाना खोद निकाला। जाति, धर्म। मैं उन लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, अरे भेजा है या भेजवा दूं? सर, इनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। अरे पोलियो की बीमारी का जाति और धर्म से क्या लेना देना? बिल्कुल। कोई भी बच्चा इस बीमारी का शिकार हो सकता है, इसलिए मैंने अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलवा दी है। आप भी जाइए और पिलवाइए। क्या लगता जाएंगे ये लोग? बिल्कुल सर। नहीं गए तो तुम्हारी खैर ले लूंगा मैं। अरे नहीं सर। पोलियो को जड़ से मिटाएं। 10 अप्रैल के दिन बच्चों को पोलियो बूथ पर लाएं। 2 बूंद जिंदगी के।